नमः। श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के आज के विषय में हम वैष्णव का कालक्षेप, वैष्णव की जीवन पद्धति एवं वैष्णव का हृदय, इन विषयों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव का कालक्षेप। वैष्णवीय पद्धति से वैष्णवोचित प्रभु प्रीत्यर्थ अनासक्त और कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वैष्णव अपना कालक्षेप किया करते हैं। भगवन नाम स्मरण, रूप ध्यान, लीलानुभव और धाम निष्ठा तथा रहस्य त्रयानुसंधान ही से वैष्णव का कालक्षेप होता है। आचार्य के पार्थिव शरीर की शुश्रूषा में रहते हुए उनके रुच्यानुकूल अनुष्ठानों को आचरण में उतारते हुए सद वैष्णव अपना कालक्षेप किया करते हैं। हरि चर्चा, हरि स्तवन, साधु सेवा एवं सत्संग के साधन की संलग्नता ही वैष्णवों के कालक्षेप की सहायिका है। परहितचर्या को भगवत सेवा समझते हुए वैष्णव समय का सदुपयोग किया करते हैं। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप के ज्ञानार्जन में वैष्णव का समय व्यतीत होता है। स्वरूपनिष्ठ वैष्णव आचार्य के मुखोल्लास विवर्धन हेतु अनुष्ठानों का आचरण करके ही जीवन यापन करते हैं। एकांतिक वैष्णव भगवान की मानसिक अष्टकालीन सेवा करते हुए प्रेमातिशयता से भगवत लीला का अनुभव करके कालक्षेप किया करते हैं। परम एकांतिक वैष्णव भगवत विरह वेदना को न सहते हुए तदाग्नि में जलते ही रहते हैं। अधीरता पूर्ण आह भरी प्रार्थना के साथ अश्रु बहाते हुए उनका संपूर्ण समय व्यतीत होता है। उपर्युक्त कालक्षेप की क्रिया वैष्णवों की साध्य स्वरूपा हुआ करती है, साधन स्वरूपिणी नहीं। वैष्णव की जीवन पद्धति। वैष्णव की जीवन पद्धति दैवी संपत्ति से संयुक्त अखंड भजन के स्वभाव वाली चिंता शून्य होती है, जिसके प्रभाव से वैष्णव अपनी देह यात्रा एवं आत्म यात्रा के विषय में निश्चिंत रहता है, क्योंकि भक्त के दोनों प्रकार के योगक्षेम करने के लिए भगवान स्वयं कटिबद्ध है, ऐसा उसका महाविश्वास है। वैष्णव का व्यवहार एवं जीवन पद्धति
श्रुति शास्त्रानुकूल एवं महज्जनानुमोदित भागवत धर्मानुरूप होती है। वैष्णव की जीवन पद्धति अपनी ऐहिक एवं पारलौकिक कामना से शून्य अपने आराध्य श्री हरि गुरु संत मुखाम्भोज के विकासार्थ होती है। वैष्णव की जीवन पद्धति में कहीं कहीं आर्य पथ के वैपरीत्यता का भी अपवाद रूप में दर्शन होता है, किंतु जानबूझकर भक्त के आचरण में यह दोष नहीं प्रविष्ट होता, वरन विशेष धर्म के उपस्थित होने पर अवरोध करने वाले सामान्य धर्म के विधि निषेध को शास्त्र स्वयं अपना अनुशासन बावले भक्त के सिर से उठाकर उसे मुक्त कर देते हैं। वैष्णव की जीवन पद्धति पर्णशाला, शम दम सत्संग और विचार रूपी 4 स्तंभों के आधार से सुरक्षित रहती है। वैष्णव की जीवन पद्धति से जगत का कल्याण अपने आप होता रहता है, क्योंकि वह परम प्रभावशालिनी, अमृतमयी और अचिंत्य शक्ति से संपन्न होती है। वैष्णव की जीवन पद्धति से स्थावर और जंगम जगत के किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता, क्योंकि वह परहित सारिणी और त्रिकरण हिंसा से अत्यंत दूर रहने वाली होती है। वैष्णव की जीवन पद्धति स्वभावतः दास धर्म से संयुक्त एवं प्रेम पथानुगामिनी होती है। वैष्णव की जीवन पद्धति द्वेष करने वाले के भी अनुकूल और सबको अभय प्रदान करने वाली तथा चंद्रमा के समान लोकप्रिय होती है। वैष्णव का हृदय। वैष्णव का हृदय अस्थिमांस से युक्त केवल अवयवी का अवयव नहीं होता, वरन उसके परम प्यारे प्रभु की क्रीड़ा करने की भव्य भूमि एवं निवास स्थान होता है, जहाँ प्रेम का सरोवर अहर्निशि लबालब भरा हुआ लहराता रहता है, जिसमें प्रेम के स्रोत संप्रवाहित होते हुए शरीर प्रदेश को सदा रस सिक्त एवं शीतल बनाए रहते हैं। वह वक्षस्थल वर्णनातीत अनुभव का विषय होता है। उस हृदय से भगवान को क्षणमपि पृथक रहना अशक्य और असंभव है। वैष्णव के हृदय सरोवर में विकसित अष्टदलीय कमल उनके इष्ट देव के अष्टयामीय विहार के अनुरूप अष्टकुंज बन जाता है, जिसमें प्रभु के नित्य नव नव ललित ललित लीलाओं का उदय और अस्त अनवरत चलता रहता है। वैष्णवों का हृदय दया का भव्य भवन होता है, पर दुख से वह उसी प्रकार द्रवीभूत हो जाता है जिस प्रकार अग्नि की आंच से मोम। पर दुख दूर करने के उपायों का अवलंबन वह त्रिकरण लेता रहता है। उस उरस्थली में त्रिकाल किसी के अमंगल की भावना का प्राकट्य नहीं होता। आसुरी संपत्ति वाले भी उससे सदा निर्भय ही रहते हैं। अपकारियों के प्रतिशोध की प्रक्रिया का स्मरण वह कभी नहीं करता, उल्टे अपराधी के अपराध को क्षमा कर उसे सुख पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। वैष्णवों का हृदय दिव्याति दिव्य अनेकानेक सद्गुणों का कोश होता है, जिससे जगत समुदाय का भरण पोषण एवं निस्तारण होता रहता है। फिर भी उसके श्रेयातिश्रेय गुणों में
न्यूनता का दर्शन नहीं होता, वरन वह अधिक प्रकाश में आकर अपने आश्रयदाता के कीर्ति का विस्तार करने लगता है। वैष्णवों का हृदय साक्षात भगवान होता है, या यूं कहिए कि भगवान ही भक्तों के हृदय रूप में परिवर्तित होकर उनके अहंता ममता का समूल संहार करके स्वयं प्रकाशित होकर अपने प्रकाश का अनुभव जन समुदाय को कराते रहते हैं। वैष्णवों के हृदय देश में अज्ञान का दर्शन उसी प्रकार अलभ्य रहता है जिस प्रकार सूर्य में अंधकार का। वैष्णवीय हृदय इतना महान व उदार होता है कि जिसके असीमित उदारता में चराचर जगत समाया रहता है, और जहाँ से सभी जीवों के कल्याण की कामना साकार बनकर प्राणी मात्र को सुख पहुँचाने में सदा संलग्न रहती है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंश की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।